नमस्कार, मैं जयदीप और आप देख रहे हैं राइजिंग रत्नाम। आज प्रसिद्ध लेखिका हार्पर ली का जन्मदिन है और हार्पर ली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चीजें इतनी पूरी कभी नहीं होती जितनी वह दिखती है। बिना देर किए आते हैं हम आज के मुद्दे पर। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू से लगाकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी आंखों पर लगा काला चश्मा हट जाए। कल जब रतलाम प्रशासन ने आदेश निकाला कि स्टेशनरी के साथ में फुटवेयर की दुकान भी खुल सकेगी और होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी, मगर फुटवेयर की दुकानों को खुलने के आदेश आने के बाद धनाधन उसका विरोध शुरू हो गया। शायद इसी वजह से आज सुबह प्रशासन ने उस आदेश को वापस ले लिया और केवल स्टेशनरी की दुकानों को यथावत सुचारू रखने के लिए आदेश जारी किया। आदेश के वापस लेने पर जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने काफ़ी राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी उनका प्रश्न है कि जब स्कूल और कॉलेज बंद है तो फिर स्टेशनरी की दुकान क्यों खोली जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन के आदेशों पर अचानक से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया के धुरंधरों ने सीधा प्रशासन पर सवाल दागते हुए कह दिया कि यह छूट ईद को देखते हुए दी गई, वह चारों तरफ विरोध शुरू करवा दिया। यही नहीं, उन धुरंधरों का यह भी कहना है कि 2 दिन पूर्व किराना सामान खरीदारी के लिए जो छूट दी गई थी वह भी ईद को देखते हुए दी गई थी और रतलाम प्रशासन भेदभाव की नीति को अपना रहा है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं। प्रशासन सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए कटिबद्ध है। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पक्ष के लोगों को तुरंत सुविधाएं मिल जाती है, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए हो जाती है, और दूसरा पक्ष तब नींद से जागता है जब उनको यह व्यवस्था मिल रही होती है, और उन्हें अपने अधिकार और हक का पता तब चलता है जब एक पक्ष को उनके अधिकार और व्यवस्थाएं मिल रही होती है। वह अचानक से नींद से जागता है और भेड़ चाल की तरह विरोध प्रदर्शन शुरू कर देता है। आखिर इन सब के पीछे गलती किसकी है? इन सब के पीछे गलती है आपकी। आपने अपना जनप्रतिनिधि किसको चुना व कैसे चुना, यह आप पे निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसमें जनप्रतिनिधि कहाँ से बीच में आए। पहले आप यह सोचिए कि क्या कभी आपने पहले पक्ष की तरह कभी अपनी व्यवस्थाओं को प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की? रतलाम की जनता को समझने की आवश्यकता है कि प्रशासन समस्या नहीं है, समस्या आपने खुद अपने लिए चुनी है। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको याद होगा कि हर 5 साल में हम एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो शासन व प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचाता है, वह हमारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का हमसे दावा करता है। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वह जनता के लिए जनता की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। अब आप जो लोग किसी के कहने पर जल्दबाजी में सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि आपका जनप्रतिनिधि आपके पास कब आया और उसने आपके लिए व्यवस्था बनाने के लिए क्या प्रयास किए? क्या आपके जनप्रतिनिधि ने जानने की कोशिश की आपसे कि आपको क्या व्यवस्थाएं लग रही है, आपकी क्या ज़रूरत है? दरअसल रतलाम की जनता ने वर्तमान में जिस प्रतिनिधि को चुन रखा है उसने कभी उनकी धार्मिक परिकाष्ठाओं की पूर्ति नहीं की, ना उनके हिसाब से उसने कोई कार्य किए। अब यह गलती प्रशासन की नहीं बल्कि आपकी खुद की है। दरअसल जब तक आप ये सब सोच रहे होते हैं तब तक आपकी आंखों पर पुलिस और प्रशासन के विरोध का एक काला चश्मा पहना दिया जाता है और आप अपने जनप्रतिनिधि की गलतियों को नज़रअंदाज कर एक भेड़ चाल में चल देते हैं। आपने कभी आज तक अपने जनप्रतिनिधि के ऊपर सवाल नहीं किया, तो इसमें उन अधिकारियों व प्रशासन की क्या गलती है? अब हम बात करते हैं कि ऐसे समाज की जो अपने लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चुनता है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके धार्मिक भावनाओं के सम्मान की रक्षा करता है तथा उनको क्या आवश्यकता कब लग रही है उनकी देखरेख करता है, जो कि सही मायने में एक जनप्रतिनिधि का कार्य है। जब वो जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर कोई व्यवस्था करता है तब कुछ कतिपय लोग उठकर सामने आते हैं और आपकी आंखों पर धर्म का चश्मा पहनाकर अपनी नाकामी को छुपाते हुए सारा ठिकरा प्रशासन पर फोड़ देते हैं और साथ ही आपको सोशल मीडिया पर छू कर देते हैं प्रशासन के विरोध करने के लिए।
अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वह औरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करता। आप अपनी गलती को समझिए, आप अपने जनप्रतिनिधि को समझिए। अगर आपकी धार्मिक परिकाष्ठाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो यह आपका दोष है, ना कि अन्य समाज या अन्य किसी व्यक्ति का और ना ही प्रशासन का। आप सभी से यही निवेदन है कि इस महामारी में शांत रहिए, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाइए तथा प्रशासन का सहयोग कीजिए।